बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जंजानी साहब से आज बात करनी है जी अप्रैल के हवाले से। अप्रैल जेमिनाई और कैंसर का कैसा रहेगा, क्या क्या कामयाबियां पाएंगे, क्या कोई बड़ी लॉटरी लगेगी, या नया घर बनाएंगे, या फिर खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं। और शादी के हवाले से भी पूछूंगा कि जी किसी की शादी तय पा रही है, मोहब्बत मिल रही है। जानी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जेमिनी और कैंसर का अप्रैल कैसा रहेगा? देखिए मौलवी साहब, अगर हम लोग मंथ ऑफ अप्रैल को देखते हैं जेमिनी के लिहाज से, जेमिनी के एतबार से देखा जाए तो जेमिनी वालों के चार्ट में इब्तदाई तौर के ऊपर एक तो जुपिटर इनके ज़हन के घर में है, ठीक है। जो कि खुशबख्ती, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग, रूहानियत के एतबार से बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद इनका अपना माइंड का जो प्लैनेट है वो 5वीं नज़र कायम कर रहा है इसी जुपिटर के साथ अपने नसीब के घर में रहते हुए। अच्छा। अब ये नसीब का घर जो कि मूल त्रिकोण का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, यहाँ पे रहते हुए मरकरी ना सिर्फ जुपिटर के साथ 5वीं नज़र कायम कर रहा है, बल्कि इब्तदाई तौर के ऊपर इसकी तीसरी नज़र भी कायम है मूल त्रिकोण के दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट घर जो कि 5वां घर है उसके हाकिम वीनस के साथ। सर किसके? वीनस के साथ नहीं, मोल तक वो आपने क्या बोला? हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक ट्रायंगल होता है अच्छा। जिसे हम बोलते हैं मूल त्रिकोण। अच्छा, मेरे वैदिक लिए नया ना एस्ट्रोलॉजी सर, में मैं इसलिए पूछ रहा था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हाँ। ये बेसिकली पहला, पांचवा और नौवां, ये ओके। 3 घर होते हैं जिनको मिला के आप मूल त्रिकोण के घर बोलते हैं, क्योंकि ये ओके। ट्रायंगल बनाते हैं ठीक है। पूरे चार्ट में। ओके। अब इसका रिलेटेड प्लैनेट जो कि पहला जो कि मरकरी खुद बैठा हुआ है 9वें घर में, हम्म। फिर 5वें का रूलिंग प्लैनेट वीनस 11वें में मौजूद है और यहाँ पे मरकरी के साथ तीसरी नज़र बना रहा है। ठीक है। तो इस एतबार से ये यहाँ पे मरकरी की बहुत ही 2 अच्छी कॉम्बिनेशनल प्लानिटरी पोजीशंस बन रही हैं, पहली जुपिटर के साथ और दूसरी वीनस के साथ। ठीक ये है। चीज़ इस एतबार से निस्बतन बड़ी खूबसूरत, बड़ी पॉजिटिव और बहुत प्रोमिनेंट है कि इनकी ज़िंदगी में निस्बतन अपने ख्वाबों को पूरा करना हो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स और फ़ायदा हासिल करना हो, या अपनी ज़िंदगी में अपने दिल की बात कहनी हो, सियासी समाजी रवाबत को ग्रो करना हो, बहाल ठीक है। करना हो, और या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर फलाही कामों को इन्वॉल्व करना हो, किसी नए काम की बुनियाद रखनी हो, किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना हो, अपने हल्का बाप को वसअत देनी हो, या फिर अपनी तालीम से जुड़े हुए रोज़गार में बेहतरी करनी हो, और ठीक है। या मतवक्को तौर के ऊपर इनको अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर ऐसे अमूर में शामिल होना हो जो कि इनकी ज़िंदगी में हसूल वीज़ा से है, सफ़र से है, तालीम से है, तलीम व तदरीस से है, या किसी तौर के ऊपर इज़हार मोहब्बत से है, या अपनी ज़िंदगी में ऐसे बिज़नेसेस और ऐसे करियर और ऐसे कारोबार जो कि ये दोस्तों के साथ या औलाद के साथ मिलकर चलाने हैं। अच्छा। तो इस एतबार से ये महीना इस इब्तदाई तौर के ऊपर निस्बतन बहुत खूबसूरत होगा। बिजनेस का बिजनेस। अब इस एतबार से मंथ ऑफ अप्रैल को अगर हम लोग देखें तो अप्रैल का महीना जेमिनी वालों के एतबार से निस्बतन बहुत खूबसूरत हो गया। ठीक है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में खूबसूरती मज़ीद और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है इस एतबार से कि मरकरी सिर्फ़ इनके ज़हन का प्लैनेट नहीं है। मरकरी जो है वो इनके ज़ायचे में इनके चौथे घर को भी रूल करता है। अच्छा। इनके घर के ख़्वाब को, घर को बनाने को, घर को सजाने को, घर को बेहतर करने को, या किसी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में अपने फैमिली मेंबरान के साथ अपने मामलात को खूबसूरत और पॉजिटिव बनाने को। पर सेकेंडरी तौर के ऊपर इनके चार्ट में यही प्लानिटरी कॉम्बिनेशन इस एतबार से मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर हो जाएगा जब इनके ज़ायचे में 15 अप्रैल के बाद सन शम्स जब इनकी ज़िंदगी में अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे एंटर होगा। शम्स इनके ज़ायचे में इनके तीसरे घर को रिलेट करता है और वो 11वें घर में अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे आके इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में सियासी समाजी रवाबत में ग्रोथ आएगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में बड़े मुख़लिस किस्म के लोग शामिल होना शुरू होंगे। ओके। इनकी ज़िंदगी में बड़े वेल कनेक्टेड और वेल अथॉरिटेटिव लोग शामिल होना शुरू होंगे। अच्छा। इनकी ज़िंदगी में ऐसे अफ़राद शामिल होंगे जो कि बाअसर होंगे और उनकी वजह से इनके कुछ रुके हुए काम जारी होना शुरू होंगे। ओके। फिर सेकेंडली तौर के ऊपर जेमिनी वालों के चार्ट में देखा जाए तो जेमिनी वालों के लिए अपने अज़ीज़ व क़ारिब, बहन-भाई और अपने सिबलिंग्स के साथ अपने मरासम को खूबसूरत बनाने का ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि 15 अप्रैल से लेके ये बाकी पूरा महीना जो है, शम्स की पोज़ीशन 11वें घर में रहते हुए ज़हन पे मौजूद जुपिटर के साथ तीसरी नज़र कायम होगी। तो ये ओके। इटसेल्फ एक बहुत ही खूबसूरत, बड़ी पॉज़िटिव पोज़ीशन होगी। ज़बरदस्त। इस एतबार से जेमिनी वालों के लिए तो ये पूरा महीना सियासी, समाजी, माली, नसीब, तालीम, रोज़गार, घर, ज़हनी तौर के ऊपर क़ुव्वत फ़ैसला और ऑब्ज़र्वेशन, डिसीजन मेकिंग या नए कामों की बुनियाद रखने के एतबार से तो निस्बतन बहुत खूबसूरत हुआ। ओके। इनके चार्ट में जो एक एहतियात नज़र आती है छोटी-सी, को बहुत बड़ी एहतियात नहीं है, सिर्फ़ एक छोटी-सी एहतियात ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ऑनलाइन है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि
स्टॉक ट्रेड क्रिप्टो फॉरेक्स में है या किसी भी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में है। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा एहतियात करना है कि इन्होंने ज़िंदगी में चीज़ों को अच्छी तरह सोच समझ के फाइनलाइज करते हुए फिर चीज़ों को लेके चलना है। इन्होंने ब्लंटली किसी भी तौर के ऊपर मामले को फाइनलाइज या इन्वेस्ट नहीं करना। अच्छा, सिर्फ एक ये छोटी सी इन्होंने केयर करनी अगर है। करें तो मशवरा करके करें। जी बिल्कुल, मशवरा करके करें या माज़ी के तजर्बात को सामने रख के करें। ये चीज़ इस एतबार से इनको बस एक थोड़ी-सी केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है। इनका जो सदका रहता है, जो कि पूरे महीने में ये अपना सदका देंगे, वो सदका इनका रहेगा हर जुमे के दिन। ठीक है। हर जुमे के दिन सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ ले लें, ओके। जिसमें आटा, चीनी, नमक, कोई भी वाइट कलर की चीज़, कोई ठीक कपड़ा है। लेके हस्ब तौफीक गुरबा को, मसाकीन को या किसी ऐसी जगह पे डाल दें, जहाँ पे कीड़े-मकोड़े या हशरात उलझ जाएँ। ओके। ये सदका करने से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें निस्बतन बेहतर होना शुरू होंगी। इंशाल्लाह। अब इस एतबार से हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, तो अगला जो ज़ोडिक साइन है, ये हमारे पास बनता है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वालों की अगर बात करें, तो कैंसेरियंस वालों के लिए ये पूरा महीना, मंथ ऑफ अप्रैल, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महीना है कि जुपिटर मौजूद है बदस्तूर इनके ज़ाइचे के 12वें घर में। ओके। जुपिटर का 12वें घर में होना इनकी ज़िंदगी में हर तरह की नेगेटिविटी, ठीक हर है। तरह की परेशानी, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की बदनज़री या कोई भी ऐसा मसला जो कि जादू या किसी की तरफ से रुकावट क्रिएट की जा रही हो, अच्छा। या किसी की तरफ से हसद क्रिएट किया जा रहा हो, या किसी तरफ से चीज़ों को रोका जा रहा हो, उस चीज़ के एतबार से कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग है कि जुपिटर यहाँ पे रहते हुए हर फ़र्द के असल चेहरे को बेनकाब करता चला जाएगा। हर गुड। फ़र्द जो कि इनके लिए सही नहीं है, उसको इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर पे निकालता चला जाएगा। मुनाफिक सामने आ जाएंगे। मुनाफ़िकीन सामने आना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो ये कैंसेरियंस वालों के लिए निस्बतन एक बहुत अच्छा सिनेरियो है। फिर कैंसेरियंस वालों के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि इब्तदाई तौर पे है कि 2 अप्रैल को इनके करियर, कारोबार और बिज़नेस का प्लैनेट मार्स और इवन इनकी मोहब्बत का प्लैनेट मरीख, ये इनकी ज़िंदगी में 8वें कमज़ोर घर से बाहर निकल के इनके नसीब के घर में एंटर होगा, जो कि इस चीज़ की ब्लेसिंग है कि इनको अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में इज़्ज़त, वक़्त बढ़ती हुई महसूस होगी। ओके। लोगों इनको किसी न किसी तौर पे जो काम पूरे नहीं कर रहे थे या रोक रहे थे, वो चीज़ें इनकी बेहतर होना शुरू होंगी। अच्छा, फिर इनकी ज़बरदस्त। ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपने ऐसे मामलात जो कि मोहब्बत से जुड़े थे और उनमें शदीद हसासियत थी कि रिश्ता जो है वो किसी तौर के ऊपर बस ख़त्म होने के करीब था। अच्छा। तो उस चीज़ में चीज़ें दोबारा से रिवर्स्ड होना शुरू हुई। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें, तो हमारे लिए जो कैंसेरियंस के एतबार से खूबसूरत चीज़ यूँ भी होगी कि इनके मोहब्बत का सितारा जब अच्छी प्लेसमेंट में आएगा, तो इनकी ज़िंदगी में जो ऐसी चीज़ें थी इनकी मोहब्बत की जो कि बिल्कुल ख़त्म होने के करीब थी, वो इनकी दोबारा से बेहतर होना शुरू होंगी, ठीक दोबारा है। से जुड़ना शुरू होंगी। जैसे कि इब्तदाई तौर के ऊपर मैंने ये बताया कि इनकी ज़िंदगी में मुनाफ़िकीन के चेहरे जो हैं वो बेनकाब बेनकाब हो। होने हैं। तो हर वो शख्स जो कि इनकी मोहब्बत में ख़राबी, परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो इनकी ज़िंदगी से निकलना शुरू होगा। ओके। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन एक बहुत खूबसूरत चेंज होगा, ठीक है। जो कि अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होगा। ओके। फिर इसके बाद कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए, तो कैंसेरियंस वालों के लिए एक और बड़ी खूबसूरती है कि इनका पैसे का जो प्लैनेट है शम्स, 15 अप्रैल को इनके ज़ाइचे में 10वें घर में, करियर, कारोबार के घर में अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे आ रहा है। ठीक है। और इसने फिर अगला पूरा महीना जो है वो यहीं पे बदस्तूर रहना है। ओके। और शम्स की ये पोज़ीशन आती है पूरा 1 साल के बाद। अच्छा। अब पूरे 1 साल के बाद सन का यहाँ पे अपनी एक्सॉल्टेड कैफ़ियत में आना, कैंसेरियंस वालों के लिए इस तरह की ब्लेसिंग्स होंगी कि ये अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर पे स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। माली तौर के ऊपर वसअतें देखेंगे। चाहे ये मुलाज़मत कर रहे हों, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हों, चाहे बिज़नेस कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों, वहाँ से इनको फ़ाइनेंशियली तौर पे स्ट्रेंथ मिलना शुरू होगा। माली ओके। तौर के ऊपर बरकत मिलना शुरू होगी। और मतवक़्क़ा तौर पे अगर कोई ऐसा कैंसेरियन ज़ोडिक साइन का फ़र्द है जिसके पास जॉब नहीं है और ठीक वो है। कोशिश कर रहा है, तो उसको ज़िंदगी में जॉब का हसूल जो है वो यकीनी हो जाएगा। अच्छा, तो इस एतबार ज़बरदस्त। से कैंसेरियन वालों की ज़िंदगी में ये पूरा मंथ ऑफ अप्रैल माली तौर पे, मोहब्बत के लिहाज से, नसीब के एतबार से, तालीम के लिहाज से और अपनी ज़िंदगी में करियर, कारोबार, अरूज और लोगों की नज़रों में इज़्ज़त और बुलंदी, बढ़ावा के एतबार से बहुत अच्छा महीना होगा। ज़बरदस्त। इनको अपनी ज़िंदगी में जो थोड़ी-सी, छोटी-सी एहतियात करने की ज़रूरत है, और वो एहतियात इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ कोई 10 अप्रैल तक है। अच्छा। इनको पहले 10 दिन सिर्फ़ इस चीज़ की केयर करनी है कि जो बहन-भाई इनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, अज़ीज़-ओ-क़ारिब रिश्तेदार इनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, उनके साथ किसी भी तौर पे कोई गलतफ़हमियाँ जन्म ना लें। ओके। किसी भी तौर के ऊपर कुछ जो प्रॉब्लम या मसाइल चल रहे हैं, वो किसी भी तौर पे बढ़े ना, हाँ, बैठ के कम्युनिकेशन डिस्कस गैप कर ना लें। आए। बैठ के डिस्कस बैठ कर। के चीज़ों को डिस्कस कर लें या हाँ। खामोशी इख्तियार कर लें,
सिर्फ 10 दिन खामोश रह लें तो 11 के बाद से चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर पे सुलझना शुरू हो जाएँगी। श्योर। इनकी ज़िंदगी में जो सदका बनता है जो कि इनको देना चाहिए, वो है हर बुध वाले दिन, एवरी वेडनेसडे कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ का अगर ये सदका देना शुरू करें, तो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में निस्बतन ज़्यादा खुशगवार और ज़्यादा बेहतर होना शुरू होंगी। माशाल्लाह। अच्छा सर, इनके सेहत के मामलात कैसे रहेंगे दोनों के? जुपिटर चूँकि मौजूद है कैंसेरियंस के 12वें घर में, हुँ, हॉस्पिटल को रिलेट कर रहा है, ठीक तो है। इस एतबार से बीमारियाँ, परेशानियाँ उनको तो ख़त्म करेगा, ओके, शिफ़ा-याबी की तरफ चीज़ों को लेके जाएगा। ठीक फिर है। अगर हम जमनाय वालों के लिए देखें, तो जमनाय वालों की ज़िंदगी में सेहत के एतबार से सिर्फ़ पहले 15 दिन के लिए थोड़े से केयरफुल होंगे, लेकिन वो ओके, कोई बहुत शदीद नहीं, थोड़े ठीक से है। केयरफुल होंगे कि अगर ये कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर ये खुराक के एतबार से चीज़ों को केयर कर रहे हैं या अगर ये किसी भी तौर के ऊपर डिले कर रहे हैं किसी नॉलेज को चेक करवाने में, ठीक तो है। उस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा ये कॉन्शियस हो जाएँ। ओके, बाकी इनकी ज़िंदगी में कोई इतना मेजर इश्यूज़ या परेशानी नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। ओके। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 बुरुज के हवाले से बात हो रही थी, जेमिनी और कैंसर कि इनका अप्रैल कैसा रहेगा। अल्लाह करे जी सबका अप्रैल अच्छा रहे, आगे पूरा साल अच्छा रहे। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, राब्ता कर सकते हैं मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। ओके। सलाम पाकिस्तान।